लूट लेते हैं वो मुस्कुराकर। ये गुरु के संबंध में था। गुरु यही काम करता है। सबसे बड़ा धोखेबाज मुस्कुराकर लूट लेता है, और तुम लुटाने को राजी हो जाओ। बस बात इतनी ही है। अध्यात्म और कुछ है ही नहीं। साधना और कोई है ही नहीं। भ्रांति में मत रहना कि तुम्हारे कोई चक्र खुलवाने हैं। या कोई लाइट दिखानी है, प्रकाश दिखाना है। वो मुस्कुराकर लूटने आया है। बस तुम लुटाने को राजी हो जाओ अपने आप को, और बात बन जाती है। ये सारी जो कवायद है ना, ये जो सारी व्यवस्था है ना, कि तुम अपने आप को लुटाने के लिए राजी होते जाओ, उसके लिए बुद्धि तैयार नहीं होती है अपने को लुटाने के लिए। बुद्धि तैयार नहीं होती है हारने के लिए। कौन तैयार है हारने के लिए? सच में हाथ ईमानदारी से उठाएं। धोखा मत देना, यहां धोखा चलेगा नहीं। कोशिश कर रहा हूं। नहीं, मैं कहना ये चाह रहा हूं, समझो इस बात को, कि साधारणतः मन हारने को राजी नहीं है, लूटने को राजी नहीं है। उसे जीत पसंद है। उसे छीनना पसंद है। वो इकट्ठा करना चाहता है। बस यही मन का लक्षण है, यही मन की मांग है कि हर आयाम में मैं जीतूं, सर्वश्रेष्ठ हो जाऊं। यही तो मन मांगता है। इसलिए गुरु को मुस्कुराकर तुम्हें लूटना पड़ता है। उसकी भी अपनी दुविधा है। अब नहीं, उसकी भी अपनी दुविधा है। सीधा तुम्हें कह दे, साक्षी स्वामी आ जाओ, मैं तुम्हें लूटने के लिए तैयार बैठा हूं, मैं तुम्हें मिटाने के लिए तैयार बैठा हूं, मैं तुम्हारा अस्तित्व मिटा ही दूंगा। अहंकार बचेगा नहीं। पहले दिन साक्षी स्वामी तैयार होते, वच्चे नु ऊपर, बस सीधा तुम तैयार ना होते।
सीधा तुम राजी ना होते। इसलिए फुसलाना पड़ता है। मोक्ष के सपने दिखाने पड़ते हैं। आनंद की चॉकलेट देनी पड़ती है। बस वो बच्चों को हम फुसलाते हैं ना कभी, बस ऐसा ही कुछ है। वो फुसला फुसला कर तुम्हें अपने करीब रोक लेता है, अपने समीप रोक लेता है, और काम शुरू हो जाता है। तुम गलना पिघलना शुरू हो जाते हो, मिटना शुरू हो जाते हो। अब सूरज के पास कोई रुकेगा, क्या परिणाम होगा? राख ही हो जाएगा, उससे कम नहीं। लेकिन करीब बुलाने के लिए बहुत कुछ लुभावने लुभावने ऑफर देने पड़ते हैं। क्योंकि अभी मन है हमारे पास, जरूरत से ज्यादा मन है। वो लोभ की ही भाषा जानता है, उसे अभी प्रेम की भाषा नहीं पता है। अगर प्रेम की भाषा पता है तो यहां आने की कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन वो भाषा मन जानता नहीं है। मन तो भरने की भाषा जानता है, छीन लेने की भाषा जानता, मांग से भरा है, बेचैनी से भरा है। तो तुम्हें तुम्हारी ही भाषा में आटा लगाना पड़ता है। बस तुम राजी हो जाओ, 2 घड़ी यहां रुकने को राजी हो जाओ। बस तुम जैसे ही रुकने को राजी हो गए, काम शुरू हो गया। बाहर तुम कुछ भी करो, मन कितना ही मजा ले ले नाचने का, मन किसी भी प्रकार से मस्ती में आ जाए, लेकिन जड़ पर वो जहर ने काम करना शुरू कर लिया, तुम मिटना शुरू हो गए। अहंकार मिटेगा ही मिटेगा, यह परिणाम होगा। यही तो महत्व है सत्संग का, सत्य का संग। जहां कहीं भी सत्य है, बस उसके संग, उसके करीब, उसके सानिध्य में, उसकी औरा में मिटना शुरू हो जाओ और बात बन जाएगी। कब बात बन गई तुम्हें पता भी ना चलेगा, कब अहंकार खो गया तुम्हें पता भी ना चलेगा। मिटने लगे तुम।
तो बिल्कुल ठीक कहा है इस गीत के अंदर, बहुत प्यारा गीत है। कि वो हर प्रकार से लूट लेता है, हंसकर भी लूटता है, रोकर भी लूटता है, अपनी आंखों से लूट लेता है। और तुम्हें मजे की बात बताऊं, तुम भ्रांतियां मत पालना कि यहां थोड़ा नाच लिया इसलिए मजा आ रहा है, यहां थोड़ी मस्ती कर ली इसलिए मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना, कि नहीं लग रहा है? तो नाचने की वजह से नहीं मजा आ रहा है, इस बात को समझ लेना, उसके विज्ञान को समझ लेना। वो नाचना तो बाहरी तल पर एक बहाना था खोने का। तुम कुछ मात्रा में मिटे, खोए, पिघले, समाप्त हुए, तुम्हारा अस्तित्व खो गया, तुम्हारी आइडेंटिटी खो गई। यहां तुम कोई डॉक्टर ना थे, यहां कोई वकील ना थे, यहां कोई बड़े बिजनेसमैन ना थे। वो सब कुछ खोने लगा। ये उसका स्वाद है, ये मिटने का स्वाद है, तुम्हारी थिरकन का स्वाद नहीं है। भ्रांति में मत रहना कि तुम ठीक से नाच रहे हो, व्रिलिंग कर रहे हो, थोड़ी उछल कूद कर रहे हो, इसलिए मजा आ रहा है। तुम कुछ खोए, तुम कुछ मिटे। प्रेमी खोया, अब प्रेमी खोता है तो बचता है प्रेम, ये उसका स्वाद है। तुम कुछ कम होकर लौटोगे यहां से, भ्रांति में मत रहना कि कुछ भरकर जाओगे। यहां तो थोड़ा बहुत जो खोपड़ी है ना तुम्हारी, वो भी छीन ली जाएगी। तुम्हारी सारी चालाकियां, तुम्हारी सारी होशियारियां, वो सब छीन ली जाएगी। ये उसका स्वाद है। अगर संसार की भाषा में कहो ना, तो यहां तुम कुछ हारे, उसका स्वाद है। क्योंकि संसार की तो भाषा यही है, जहां तुम लुट जाते हो वहां तुम हार समझते हो, उसको गलत समझते हो। लेकिन वही चीज यहां हो रही है और तुम कह रहे हो स्वामी जी बहुत मजा आया। कहां से मजा आया? सारी पूंजी छीन ली गई और तुम कहते हो सारी पूंजी छीन ली गई, तुम और निर्बल हो गए और तुम कहते हो मजा आया। कभी गौर किया इस बात पे? अहंकार के खोने का आनंद है। अहंकार के होते हुए तुम ना प्रेम को जान सकते हो, ना आनंद को जान सकते हो। समाधि तो बहुत दूर की बात है, वो समाधान तो आएगा ही नहीं जब तक रत्ती भर भी अहंकार मौजूद है। समाधि में होता क्या है? बस अहंकार खो जाता है और कुछ नहीं होता है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता है।
सारी बाधा ये मैं की जो भ्रांति है ना कि मैं हूं, वो बाधा देता है। वो तुम्हें आनंदित नहीं होने देता, वो तुम्हें सुकून से बैठने नहीं देता। वो बस मांग पे मांग खड़ी करते जाता है, दौड़ाते जाता है। धन कमा लो, सुकून मिल जाएगा, कमा लिया, मजा नहीं है, अब चलो काबा काशी, शायद वहां सुकून मिल जाए। कहीं और कुछ करो, कोई योग करो, कोई साधना करो, शायद मिल जाए। वो दौड़ाते रहता है, बेचैन करते रहता है। बस इस दौड़ के बाहर आ जाना है, इस पागलपन के बाहर आ जाना। ये जो सारी ओशो ने ध्यान विधियां दी है ना, जरा गौर करना इस पर। आप लोग कई समय से, कई सालों से करते होंगे। वो तुम्हें बस इस रेस के बाहर ले जा रहा है। उसका परिणाम क्या है? इस पागलपन, इस दौड़ के बाहर ले जा रहा है, उसके लिए तैयार कर रहा है, राजी कर रहा है। उस दौड़ में आखिरी नंबर के लिए तुम्हें राजी कर रहा है। वो संसार में पहले नंबर के लिए तुम्हें राजी करवाया जाता कि भाई ठीक से दौड़ना, ये मेडल इस बार तो तुम्हें ही जीतना है। यहां बिल्कुल विपरीत बात है। इसीलिए संसार और अध्यात्म विपरीत दिखाई पड़ते हैं। विपरीत है नहीं, लेकिन तुम ऊपरी आंखों से ठीक से देखोगे तो विपरीत दिखाई पड़ेगी। क्योंकि संसार कहता है ठीक से उत्तीर्ण हो जाना, अच्छे नंबर लेकर आना, जीत कर आना, इस बार तो मेडल चाहिए। यही कहता है ना संसार, और क्या कहता है? मां बाप क्या आशीर्वाद देते हैं? कभी मां बाप ने आशीर्वाद दिया बेटा इस बार हार कर आना? बोला कभी? किसी मां बाप ने आज तक नहीं कहा, किसी शिक्षक ने आज तक नहीं कहा कि बेटा चलेगा, इस बार हार कर आओगे तो भी चलेगा, लेकिन आकर उत्सव मना देना। वो आज तक किसने नहीं कहा, क्योंकि संसार की दौड़ कुछ और है। वो मन के निर्देश पे चलती है। संसार की जो दौड़ है ना, वो मन के मालिकियत से चलती है। मन मालिक होता है और जिसका काम है भटकाना, जो हर वक्त बेचैन रहना ही जानता है। यही तो मन की खूबी है। तुम जो चाहते हो वो मिल जाता है और तुम पाते हो खाली के खाली। अच्छी गाड़ी चाहिए थी, आ गई, अब क्या? मन और नई मांग खड़ी कर ले। अच्छा घर चाहिए था, अच्छी पत्नी चाहिए थी, अच्छे बच्चे चाहिए थे, फिर क्या? वो मन की मांगों के पीछे तुम दौड़ते हो, इसलिए बेचैन हो, अपनी सुनते नहीं हो, अपने स्वभाव को जानते नहीं हो, अपने आप को जानते नहीं हो।
इसलिए चुप रहे हो। सारे जानने वाले, सारे अनुभवी, सारे बुद्ध एक ही बात कहते हैं, पहले अपने को जान ले, पहले अपने को पहचान ले कि मैं कौन हूं। कहते हैं ना, यही कहते हैं ना कि और कुछ कहते हैं। ओशो ने भी बहुत तरह से बातें की है, लेकिन घुमा फिरा के एक ही बात कही है कि ध्यान का सहारा लेकर पहले अपने को जान ले कि मैं कौन हूं। अपने स्वभाव को जान ले, अपने केंद्र को जान ले। और जैसे ही उसे तू जान लेगा ना, उसका थोड़ा अनुभव कर लेगा ना, उसके थोड़े करीब हो जाएगा ना, तुम आश्चर्य से भर जाओगे, अरे मैं तो सम्राट हूं। कहां भिखमंगा बना बैठा था, ये चाहिए वो चाहिए, ये होगा तो ही आनंद आएगा, ये होगा तो ही सुख मिलेगा। बात साफ हो जाती है, हो गए सम्राट। स्वभाव को जानते ही तुम सम्राट हो गए। और सम्राट की एक खूबी होती है, जैसे ही पता चल जाता है कि मैं सम्राट हूं, वो भीख मांगना बंद कर देता है। उसका भीख मंगापन चला जाता है, वो कटोरा फेंक देता है। यही तो उसकी खूबी है। भीख मंगे की खूबी क्या है? वो बिना कटोरे के जी नहीं सकता है, बिना मांगे जी नहीं सकता है। हमारा मन क्या है? बस यही भीख मंगा। उससे दोस्ती रखिए, उसको ही जानते हो, उसके पास ही रहते हो, उसकी ही सुनते हो, तो सारे लक्षण तो भिखमंगे के ही आएंगे ना। वो कहते हैं ना, जिससे दोस्ती करोगे उसका संग का रंग चढ़ जाएगा। वो रंग चढ़ जाता है, मांगते रहते हो, मांगते रहते हो, मांगते रहते हो। जितना मांगते हो, मनोविज्ञान समझ लो इसका, जितना मांगते हो उतना तुम्हारे अचेतन को भरोसा आ जाता है कि मेरे पास नहीं है, मैं भीख मंगा हूं। वो भरोसा मजबूत हो रहा है, ताकतवर हो रहा है। और जैसे ही समझ में आ गई बात, इसलिए मजे की बात देखिए आपने, जैसे ही कोई मांगना छोड़ देता है, जिसकी सारी मांगे गिर जाती है, वो चाहे संसार की हो चाहे अध्यात्म की हो, अब उसे मोक्ष भी नहीं चाहिए, अभी उसे मुक्ति भी नहीं चाहिए, अभी उसे समाधि भी नहीं चाहिए, और वो उपलब्ध हो जाता है। ये राज तुमने देखा नहीं कभी? सुना ना, उसने कई बार समझाया है, सभी संतों के माध्यम से यही बात तो समझाई है कि आखिर में तो तुम्हारी मोक्ष की मांग भी तो बाधा बनेगी, वो भी तो मन ही होगा ना। अब मोक्ष चाहिए, क्या फर्क पड़ता है? चाह बाधा है। और जैसे ही तुम छोड़ देते हो, अब मोक्ष नहीं चाहिए, गुरु नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, उसके भीतर से अहम ब्रह्मास्मि की उद्घोषणा हो जाती, वो मुक्त हो जाता है, वो सम्राट हो जाता है। और मजे की बात देखो और भी, कि कल तक जो जो चीज वो मांग रहा था, प्रेम मांग रहा था, आनंद मांग रहा था, अब वो बांटना शुरू कर देता है। ये कभी गौर किया इस बात को आपने? कहां से ला रहा है वो? कौन दे रहा है उसे? ये सप्लाई कहां से हो रही है? वो पाइपलाइन कहां जुड़ी है?
उसके भीतर, वो खजाना भीतर ही था। बात साफ हो गई कि मैं सम्राट हूं। भरोसा आ गया कि जितना बांट रहा हूं उतना बढ़ रहा है। अब वो लुटाएगा नहीं तो करेगा क्या? अगर कोई सम्राट होकर भी इकट्ठा करे तो वो सबसे बड़ा भिखमंगा है। सम्राट होकर यह बात साफ हो जाती है। इसलिए आप देखते नहीं हो, तुम जितना प्रेम देते हो ना, उससे कई गुना होकर तुम्हारे पास लौट आता है। और मजे की बात, तुम खाली नहीं होते हो, और ज्यादा। पता नहीं ये खजाना कहां से आ रहा। जो जो चीज मूल्यवान है वो बांटने से बढ़ती है। बस ये कसौटी समझ लेना। धन बांटोगे कंगाल हो जाओगे, कटोरा लेना पड़ेगा। प्रेम बांटोगे धनी हो जाओगे, और धनी हो जाओ, सम्राट हो जाओ। जितना बांटने लगोगे उतने सम्राट होते जाओ। सभी लोग तृप्त भी होने लगेंगे और तुम चूकोगे नहीं, और भरते जाओगे और भरते जाओ। यही सबसे बड़ी खूबी है, यही बात समझने की। बस बाहर के नियम और भीतर के नियम, बस इतना अंतर है। बस इस विज्ञान को जो समझ लेता है उसके लिए बात आसान हो जाती। तो बस हारने के लिए तैयार हो जाओ। इस ध्यान कक्ष में अभी भी अगर तुम जीत के आधार पर आ रहे हो, अभी भी अगर तुम इकट्ठा करने के मांग से आ रहे हो, तो कितनी बार भी आओ, चुपते रहो। कितने जन्मों तक आओ, चुपते रहोगे। ये बात पक्की है, साफ है, साफ, बिल्कुल बिल्कुल कोरी किताब। जिस दिन वहां चप्पल उतारे ना बाहर, और भीतर निर्णय लिया कि अभी आज मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई अनुभव भी नहीं चाहिए अच्छा गहरा, कोई समाधि नहीं चाहिए, कोई ऐसी ऊंचाई नहीं चाहिए, कोई प्रकाश का दर्शन नहीं करना है मुझे। चप्पल के साथ ये भाव दशा चाहिए। तुम देखना सब बदल गया, तुम्हारे लिए बदल गया। तुम पालोगे। और चालाकी करना मत कि वो कहां समझता है, हम नाना करेंगे और मांग लेंगे अंदर से, वहां नहीं चलेगा। वो तो सम्राट ही है जो भिखमंगे पन से बाहर आ सकता है। वो तृप्ति चाहिए, वो सेटिस्फैक्शन मोड चाहिए। अभी खाना खा लो पेट भर के, 4 रोटी सब्जी दाल, जी भर के खा लो, और फिर तुम्हें जबरदस्ती बोला जाए कि अब और खाओ, खा सकते हो क्या? तृप्त हो, जल पी लिया, तृप्त हो। सम्राट होते ही वो तृप्ति घटित हो गई। फिर वो मांग ही नहीं सकता है, दे सकता है,
कि मेरे पास ज्यादा है, थोड़ा ले ले। तो ये हो सकता है, मांग नहीं सकता है। तो बस सम्राट बन जाओ। ओशो ने इतनी सुंदर व्यवस्था दी है। ओशो ने तुम्हें सम्राट बनाने का मौका दिया है, बनने का मौका दिया है, और तुम भिख मंगे बने हो। वो कल सुना ना, कल का ऑडियो सुना था ना ओशो का, ज्ञानी रोता भी है और हंसता भी है। तुम्हारे लिए रोता है वो कि हो सम्राट और कटोरा लेके घूम रहे हैं। पीड़ा हो रही है उन्हें कि मैं देख रहा हूं, यहां से साफ साफ देख रहा हूं, अरे भाई सम्राट बैठे हैं यहां। और स्वामी जी, पत्नी प्रेम नहीं करती है, सवाल लेके आ गए। बच्चे प्रेम नहीं करते हैं। अब धन का तो सवाल करेंगे नहीं, नाक का सवाल है। ध्यान कक्ष में धन की तो बात करेंगे नहीं, क्योंकि अभी तो गहरे ध्यान ही है, आध्यात्मिक है। तो सीधी सी बात है, प्रेम की बात करेंगे। स्वामी जी, पत्नी को पूरा प्रेम देता हूं, लेकिन वो देती नहीं है। सारे लोगों की शिकायत क्या होती है? यही तो शिकायत होती है कि मैं प्रेम भरपूर दे रहा हूं, तो वो लौटा नहीं रहा है, वो दे नहीं रहा है ठीक से। यही शिकायत होती है ना, कि और कोई होती है? भैया तुम दे रहे हो, पहुंच नहीं रहा। तुम्हें भ्रांति है कि तुम दे रहे हो। कटोरा लेके तुम प्रेम दे नहीं सकते। प्रेम देने के लिए सम्राट होना पड़ेगा। ओशो सम्राट थे, इसलिए दे पाए। बुद्ध सम्राट हो गए, इसलिए दे पाए। कबीर सम्राट हो गए, इसलिए दे पाए। इसलिए उसके पास जो भी रहता था ना, उसको मिलना शुरू हो जाता था। उस रिसाव में वो तृप्त होने लगे, वो भरने लगे। वो दे भी नहीं रहे थे, और तुम जो पास है ना, वो बोलेगा अरे मुझे तो मिल रहा है, मैं तो आनंदित हो रहा हूं, मैं तो भर रहा हूं, मैं तो तृप्त हो रहा हूं। जलता सूरज है वो, उसकी तपस तुम्हें महसूस होगी ही होगी। तो बस मैं तो इतना ही कहूंगा, हार के लिए तैयार हो जाओ। ये निर्णय ले लो, यहां से लौटोगे बस इसी निर्णय के साथ कि अब हारना ही है सच में, अब मिटना ही है सच में, अब खोना ही है सच में। बस ये गुरु, ये सब गुरु जो रहते हैं ना, जो भी पहुंचे हुए, नहीं वो सच में पहुंचे हुए की बात कर रहा हूं। वो सच में तुम्हें हारने का आशीर्वाद देते हैं। तुम आश्चर्य से भर जाओगे। तुम जब पैर छूते हो उसके, इसलिए गलती से मेरे पैर में छूना मत। वो हारने का आशीर्वाद देते हैं, वो मिटने का आशीर्वाद देते हैं, क्या तुम कहीं के ना रहो उसका आशीर्वाद देते हैं। तभी तो अहंकार जाएगा ना, तभी तो बात बनेगी ना, तभी तो मिलन घटित होगा, तभी तो तुम अद्वैत में प्रवेश कर पाओगे। देखो, अद्वैत में प्रवेश करने के लिए तुम ओशो से मिलना तो चाहते हो, ओशो से एक तो होना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी शर्त क्या है कि मैं मिटूंगा नहीं और ओशो से एक होना है।
बस ये शर्त बाधा बन गई। तुम्हें खोना पड़ेगा, सरिता को मिटना पड़ेगा, फिर वो सागर से एक हो सकते। शर्त पूरी हो गई। अभी सरिता खोने के लिए तैयार नहीं, तत्पर नहीं, अपना अस्तित्व मिटाने के लिए राजी नहीं। ये मैं विधियों के माध्यम से, शिविरों के माध्यम से बस तुम्हें राजी करवा रहे हूं कि भाई तुम राजी हो जाओ मिटने के लिए, खोने के लिए। फिर बात आसान होगी, चुटकियों में बात बनने लगेगी। और वो तो बिल्कुल तैयार बैठा है तलवार लेकर तुम्हें काटने के लिए। वो तुम्हें काट ही देगा, मिटा ही देगा। वो काटने में कंजूसी नहीं करेगा, चिंता मत करो, ठीक से काटेगा वो। बस तुम अपने तरफ से राजी हो नहीं, तुम अपनी स्वीकृति दे दो। यहां भिखमंगे बनकर मत आना, सम्राट होकर कि अब मैं राजी हूं, जो तेरी मर्जी, काट पीट मिटा। जो उस भाव से इस ध्यान कक्ष में प्रवेश करता है ना, उसकी बात बन ही जाती है। ये मैं राज की बात बताता हूं, बन ही जाती है, बन ही जाएगी। तुम्हारे भाव में कमी होती है, तुम कम नाचते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। तुम विधि ठीक से करते हो या नहीं करते हो, उसकी चर्चा ही नहीं है। तुम्हारे इंटेंशन में कमी है, तुम्हारे भाव में कमी है। तुम मांगने के अर्थों में आते हो, तुम भिखमंगे बनकर आते हो। ओशो का कथन सुना है ना, यहां भिखमंगा खाली हाथ जाएगा और सम्राटों को सब कुछ दे दिया जाएगा। सुना है कि नहीं सुना है? क्या कहने का मतलब है उसका? लेकिन तुम सम्राट होकर आते ही नहीं हो भीतर। रंग बेरंगी कटोरा लेकर आते हो, अच्छे वाले। कोई अध्यात्म का कटोरा लेके आता हूं, स्वामी जी धन बन में मुझे कोई रस नहीं है, बस थोड़ी सतोरी घटवा दो। थोड़ा प्रकाश का दर्शन हो जाए, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। है ना? मुझे तो बहुत ऐसे प्रश्न आते हैं, मुझे हंसी आती है, क्या करूं? मेरे पास आए हो ना, जो थोड़ा बहुत प्रकाश का दर्शन हो रहा है ना, वो भी बंद हो जाएगा। चिंता मत करो, मैं उसी के लिए बैठा हूं। बस वो तैयारी चाहिए और कुछ नहीं है। मैं तुम्हें कहता हूं, तुम करने की ज्यादा फिक्र मत करो, तुम दौड़ने की ज्यादा फिक्र मत करो। तुम बस ठीक से भाव बदल दो, मांगों को गिरा दो, समाप्त कर दो। असली मकसद से भीतर आओ। ये मैं असली मकसद समझा रहा हूं तुम्हें, कि यही असली मकसद है ध्यान का। कल कहा था ना मैंने कि ध्यानी खो जाए तब ध्यान, प्रेमी खो जाए तब प्रेम। तो प्रेमी और ध्यानी को मिटाने के मकसद से भीतर आना, खोने के मकसद से भीतर आना, फिर तो समझ लेना बात बन ही हुई है। तुम्हें बनानी नहीं पड़ेगी, बात बनी ही, बनी जाएगी सहज। ये परिणाम होगा, आ जाएगा समाधान।
दौड़ खत्म हो गई। सोचो जरा, तुम एक दो घड़ी सोचो जरा, तुम इस कमरे में कुछ भी नहीं चाहिए, उस भाव से अंदर आए, तो जो भी होगा मतलब बात बन गई ना, अलग क्या बनेगी। लेकिन कुछ भी मान से आए कि आज ऐसा होगा, आज स्वामी जी ये ध्यान कराएंगे, तुम मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, या ऐसा कुछ होना चाहिए, कल से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, तो चुप गए। वो बिग मंगा फिर से बीच में आ गया। तुम होने वाले थे सम्राट, वो जागा हुआ ही साक्षी स्वामी भीतर आने वाला था, लेकिन वो सोया हुआ बीच में आ गया। जागा हुआ भीतर आने वाला था, तुम वहां चप्पल के साथ मांगो को छोड़कर आओ, तो वो जागा हुआ ही स्वामी अंदर आने वाला था। वो जो अंदर आएगा वो तृप्त होगा कि नहीं होगा? पहले कदम पर ही तृप्त होगा ना, जिसे कुछ नहीं चाहिए उधर ही नहीं गया, उधर ही मिल गया है, बात बन गई। और जिसे ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, ये ठीक नहीं वैसा चाहिए, वो प्रेजेंट में कैसे आ पाएगा? वो वर्तमान में कैसे आ पाए? वो तो भविष्य में जीने लगा। ऐसा नहीं ऐसा होगा तो मुझे अच्छा लगेगा, वो चुक गया, वो भिखमंगा बन गया। चप्पल निकालने के वक्त ही तय हो जाएगा कि तुम सम्राट हो या भिखमंगे हो। इसलिए आप जरा चप्पल निकालो ना, थोड़ा होश रख लेना, दो घड़ी थोड़ा ठिठक जाना, रुक जाना, क्या करो? आज रोज की तरह भिखमंगा बनकर अंदर जाना है, मांगते ही रहना है, या आज तो सम्राट की तरह भीतर जाना है? बात बन जाएगी, बहुत जल्द बन जाएगी। ध्यान भी करते तो ऐसा लगता है कि घटना चाहिए, कुछ घटना चाहिए। तो वही तो बोल रहा हूं, और इसलिए नहीं घटता है, कुछ घटना चाहिए, मतलब तुम्हारी नजर अभी भी भविष्य में है, तुम ताक रहे हो, मतलब ध्यान घटने की संभावना सिर्फ वर्तमान में होती है। वर्तमान से तो तुम छिटक गए, क्या पता वो चप्पल निकालने के वक्त ही तुम ध्यान में हो जाते, तो तुम्हें कहां पता है? वही ध्यान घट जाता, सिर्फ चप्पल नहीं उतारी जाती। वही ध्यान घट जाता शायद, वही वर्तमान का क्षण क्रांति ले आता। यहां इतने नाचने की जरूरत ना पड़ती, यहां आंखें बंद करके बैठने की जरूरत ना पड़ती। लेकिन उसी मांगों को भरकर जब तुम आदतन आते हो ना, आदतन, क्योंकि रोज यही काम किया है ना, इसलिए रोज चूकते हो, इसलिए फिर 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 30 साल हो गया, बात बनती नहीं है। वही का काम, और जितना वो काम दोहराते हो उसकी आदत और मजबूत होती है। तुम आज घोषणा करते हो कि मैं भिखमंगा हूं, कल फिर से करोगे, परसों फिर से करोगे, नरसों फिर से करोगे, तो तुम्हारा भिखमंगापन मजबूत होता है, ताकतवर होता है, उसमें एक बल आता है।
एक भरोसा आता है, तुम्हारा अचेतन भरोसे से भर जाता है कि सच में मैं भिख मंगा ही हूं। वो ऑटो हिप्नोसिस हो जाता है। तो रोज यही तो गलती की है, मांग से भरकर आते हो, मांगों के साथ आते हो, चप्पल उतारने के वक्त खोपड़ी भी भीतर ले आते हो, मन भी भीतर ले आते हो, मांग भी भीतर ले आते हो। ठीक है, रोज मांगे बदल देते हो, लेकिन लेकर तो आते ही हो। इसलिए चुकते रहे हो, इसलिए बार बार चुकते रहे हो। बस इसकी तैयारी चाहिए। सच में मिटना है, सब सच में तैयारी है, तो बस ये भाव दशा बदल दे। फिर थोड़ी विधि कम भी होगी ना, चलेगा। थोड़ा कम भी नाचोगे, थोड़ा कम भी उछल कूद करोगे, चलेगा। उसकी चिंता ही मत लो। तुम है ना, कृत्यों की ज्यादा फिक्र लेते हो, तुम जर्नी की ज्यादा फिक्र लेते हो, लेकिन असली ट्रेन में बैठना नहीं चाहते हो। पहली चीज क्या चाहिए? अभी यहां तुम आए हो टीकमगढ़ ना, टीकमगढ़ आए हो, तो टीकमगढ़ आने की, बंबई से आने की पहली शर्त क्या है? जो ट्रेन टीकमगढ़ आती है उसमें ही मुझे बैठना है, ये पहली शर्त है कि नहीं है? हाँ। अब मैं और कोई भी रास्ता खोजूं, वो दूसरे नंबर पे आएगा, लेकिन पहली शर्त तो मुझे पूरी करनी पड़ेगी। तुम वो शर्त ही पूरी नहीं करना चाहते, बाकी सब ठीक करना चाहते। ट्रेन में एसी होना चाहिए, अच्छा कोच चाहिए, फर्स्ट क्लास चाहिए, ट्रेन फास्ट होनी चाहिए, जल्दी पहुंचाए। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ेगा, गलत ट्रेन में बैठ जाओगे तो। थोड़े और दूर हो जाओगे, बात पक्की है। टीकमगढ़ से थोड़ी और दूरी बन जाएगी, और कठिन हो जाएगा बाद में आना। सही ट्रेन में बैठना पड़ेगा। ये मैं ध्यान कक्ष में ध्यान करने की कला नहीं सिखा रहा हूं, ध्यान कक्ष में कैसे आया जाता है वो कला दे रहा हूं तुम्हें, और वो सबसे ज्यादा मूल्यवान है। वो पहली शर्त है, तभी तुम सही ट्रेन में बैठोगे। पक्का है, वो ट्रेन जाती है, वो ट्रेन पहुंचाती है। बस वो शर्त जरूर से पूरी करना। दूसरी शर्त ठीक से हुई नहीं हुई, साधारण डब्बे में वो टॉयलेट के पास बैठ के चले जाना, वो चलेगा, लेकिन ये शर्त जरूर पूरी करनी है। जो बीज डालोगे वही तो बाहर आएगा ना, कि और कुछ आएगा? बीज गलत डाल रहे हो तुम, भिख मांगे के बीज डाल रहे हो। मैं तुम्हें सम्राट के बीज डालने को कह रहा हूं, थोड़े सम्राट वाले बीज डाल देना, और फिर भीतर आना, तुम देखना सब बदल गया, सारा माहौल बदल गया, सब कुछ बदल गया। बस एक निर्णय काम कर जाता है, सिर्फ एक निर्णय, एक समझ काम कर जाती है। तुम्हारा ध्यान काम नहीं करता है, ऐसा नहीं करता है, लेकिन तुम्हारी समझ उससे भी बड़ी क्रांति लाभ। समझ बहुत जरूरी है। फिर बात आसान हो गई। आज समझ सेकंड ध्यान, पहली समझ फिर सेकंड ध्यान। सिंपल, मैंने कहा ना कि सही ट्रेन में बैठना पड़ेगा।
मैं गलत ट्रेन में जाऊंगा तो कितनी ही कोशिश कर लो, अब ट्रेन में तुम दौड़ोगे भी ना तब भी नहीं पहुंचोगे। इंजन में चले जाओ तो भी नहीं पहुंचोगे। वो गलत दिशा में जा रही है। मान तुम्हें गलत दिशा में ले जा रहा है, वो क्यों नहीं समझ रहे हो? वो भटका रहा है, वो मन को और मजबूत कर रहा है। और यहां मन को मिटाने के लिए आ जाते हो, निर्णय वहां लेते हो कि आज मन को मजबूत करना है, और यहां नाच नाच कर मन को मिटाने की कोशिश कर रहे हो। कैसे हो सकता है दोनों बात? इस तरफ से भी तुम ही खींच रहे हो, दूसरे तरफ से भी तुम ही खींच रहे हो। हारोगे, चूकोगे। बात तो साफ होनी चाहिए ना, क्लियर होनी चाहिए कि क्यों जाना है अंदर, क्यों जाना है शिविर में। यहां पिकनिक मनाने थोड़ी आए हो। वो तो बहुत सारी सुविधाएं, अच्छे से अच्छी सुविधाएं, क्या जरूरत है यहां आने की? यहां तो बहुत तकलीफें मोल लेते हो तुम। कभी लाइट नहीं होगी, कभी पानी नहीं आएगा, फिर यहां आने की जरूरत क्या है? लेकिन वो क्यों लेते हो? मांग से भरकर आओगे, चुपते रहो। एक बार ट्राई तो करो, कौन सी बड़ी बात है, कौन सा उसमें तुम्हें कोई जीवन को त्यागना है। एक बार एक शिविर में जाओ, कुछ नहीं चाहिए, उस भाव दशा से जाओ। हर बार ध्यान कक्ष में आओ तो उसी भाव दशा से आओ। क्या पता वो तुम्हारे जीवन का आखिरी शिविर हो, सच में आखिरी शिविर हो सकता है वो। ये मकसद है शिविरों का। यहां तुम्हारा नाच देखने के लिए नहीं बुलाया गया तुम्हें। मकसद ये है, लेकिन वो असली मकसद किसके पास है ही नहीं। ईमानदारी से बताओ, किसके पास ये मकसद था कि ये खोने की तैयारी है, मिटने की तैयारी है, हारने की तैयारी है। वो मकसद लेके हम आते ही नहीं। इसलिए सालों तक शिविरें चलती है, सालों तक सब कुछ चलते रहता है। हम तो इतने होशियार है, फिर गुरु बदलते रहते हैं। भाई ये गुरु ही ठीक नहीं है। हम तो जागना चाहते थे, फिर मन ये भी करता है, सारा दोष गुरु पे डाल देता है कि गुरु ही ठीक नहीं है। उसने एक बहुत सुंदर कहानी कही थी कि शिष्य के अंदर सही प्यास हो, उसका इंटेंशन, उसका मकसद सही हो, उसकी दाव लगाने की तैयारी हो, तो एक साधारण व्यक्ति जो भी जागा नहीं है वो भी निमित्त बन सकता है उस शिष्य को जगाने का। वो आपको राज की बात पता नहीं है। ख्याल में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? साधारण गुरु भी, साधारण मतलब झूठा गुरु भी, जो अभी खुद जागा नहीं है, जिसकी कोई क्षमता नहीं है जगाने की, जो तुम्हें किसी भी तरह से सहायता नहीं दे सकता, वो भी निमित्त बन सकता है तुम्हें जगाने का। तुम्हारी तैयारी चाहिए, तुम्हारा मकसद सही चाहिए।
100 में से 95 शिविरों में सिर्फ पिकनिक मनाने जाते हैं, वो ध्यान शिविर के लिए नहीं आते। भ्रांति में मत रहना। कैसे बनेगी बात? बन ही नहीं सकती, गलत ट्रेन में बैठ गए। तो बस इतना ही ध्यान रखे, अगली बार सिर्फ चप्पल नहीं उतारेंगे, 2 घड़ी रुकेंगे वहां, अपने आप से एक प्रश्न करेंगे कि अभी क्यों जा रहे हो अंदर। थोड़ा ठिठकना और पूछ ही लेना, बात आसान होने लगे। ये करके देख लेना, ये तो साधारण सा प्रयोग है, इसमें क्या करना है। और उसको अगर ध्यान ही समझना है तो चप्पल ध्यान दे देना उसको नाम, चप्पल ध्यान, चप्पल उतारो ध्यान। बस बहुत से लोगों को नाम की भी बहुत पड़ी होती है, चिंता होती है। चप्पल उतारो ध्यान, ठीक है ना? नाम अच्छा है ना? लेकिन वो निर्णय ठीक से करके आना, बस इतनी सी बात है। ठीक है, आज इतना ही। यस भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद सबका।